एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का जो पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 9 जून का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है ये 25 नंबर का आपका पेपर होगा। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न आज यहाँ पर भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। इसलिए आप समस्त विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि ये 25 नंबर का पूरा पेपर बताऊंगा। ये प्रथम वर्ष एमपी डीएलएड। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। पहला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित प्रत्येक उप प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से हमें सर्वाधिक सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। पहला प्रश्न आएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो बताना है आपको। वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द, यानी कि उपरोक्त सभी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा सभी विषय के जो पेपर बताए जा रहे हैं वो परीक्षाओं में छप रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पूरा पेपर देख कर ही जाएं। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास का कथन था कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। तो यहाँ पर लिखना है श्याम सुंदर दास। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। प्रश्न है कि प्राप्ति उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसमें क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं, यह परिभाषा किसकी है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा दी थी NCERTE की ये परिभाषा थी। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि है, तो प्रमुख जो गतिविधि होगी वो क्या हो जाएगी? वाद विवाद, कहानी कथन, अंताक्षरी, यानी कि इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर करना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है। तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख जो विशेषता होती है विश्वसनीयता होती है और वैधता होती है। तो यहाँ पर आपको आ और बा दोनों ही हमारे आंसर सही हैं। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का ये पूरा पेपर आपको पढ़कर ही जाना है और अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने 2-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे कि त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें कौन सी 3 भाषाएं सम्मिलित है। तो वो 3 भाषाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मातृभाषा, ध्यान से देखिएगा। एक होती है मातृभाषा, दूसरी भाषा होती है हिंदी और तीसरी भाषा होती है अंग्रेजी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी प्रश्नों के मैं आंसर बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, इन तीनों का आंसर ध्यान से देखना है। देखिएगा, तीसरा प्रश्न था हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नाम। तो इसके अवस्थाओं के नाम लिखना है बच्चों के भाषा विकास की। क्रंदन, देखिएगा ध्यान से आपको देखना है। एक तो होता है आपका क्रंदन, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये सारी विशेषता है। लिखना है क्रंदन यानी कि क्राइंग, रोना, कूइंग और बबलिंग, एक शब्द अवस्था, 2 शब्द अवस्था, और इसके बाद में आपको लिखना है लंबे वाक्य की अवस्था। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था आपका चौथा कि भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य आपको ध्यान से देखना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक होता है अभिव्यक्ति की क्षमता, इसमें लिखना है बालकों को अपने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के योग्य बनाना। एक होता है बोधगम्यता, दूसरों द्वारा बोली गई या लिखी गई भाषा को सुनकर और पढ़कर समझने की शक्ति विकसित करना। तीसरा लिखकर आना है साहित्यिक रुचि में, छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना और सृजनात्मक का विकास करना। चौथा पूछा गया था भाषा शिक्षण के 4 उद्देश्य में बालकों को भाषा के शुद्ध उच्चारण और व्याकरण सम्मत प्रयोग का ज्ञान कराना। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखिएगा। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आप वीडियो को है ना रोटेट करके देख लीजिएगा, है ना। प्रारंभिक भाषाई कौशलों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या लिखना है?
प्रारंभिक भाषाई कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? श्रवण कौशल, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना। एक होता है मौखिक अभिव्यक्ति, जिसमें लिखना है, बोलकर अपने विचार प्रकट करना। एक होता है पठन कौशल, जिसमें पढ़कर भाव समझना। और एक होता है लेखन कौशल, लिखकर विचारों को व्यक्त करना। क्या करना? लिखकर विचारों को व्यक्त करना। तो ये चारों पॉइंट आपको किस में लिखना है, ध्यान रखना है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन था हमारा 6वां कि साहित्य की कोई एक परिभाषा एवं साहित्य के मुख्य लक्षण बताइए। तो परिभाषा लिखना है, हित सहित जो लिखा जाए वही साहित्य है। सरल शब्दों में ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके लक्षण देख लो। साहित्य की कोई परिभाषा, लक्षण। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। वह आनंदानुभूति प्रदान करता है और पाठकों को प्रेरित करता है। इसमें भाषा का कलात्मक और व्यवस्थित प्रयोग होता है। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। 7वां क्वेश्चन आपका था, ध्यान से देखिएगा, इकाई योजना की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए में। तो यहाँ पर आपको बताना है 4 विशेषताएं इकाई योजना की। 7वां क्वेश्चन है हमारा। एक होता है व्यापकता, इसमें लिखना है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटी छोटी सार्थक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। एक होता है क्रमबद्धता, पाठ्य सामग्री को एक मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। स्पष्ट उद्देश्य, प्रत्येक इकाई के शिक्षण उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट और निश्चित होते हैं। चौथा लिखना है छात्र केंद्रित में, कि यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि पढ़ने का अर्थ, प्रकार एवं पढ़ना कौशल के विकास की विधियाँ आपको याद करके जाना है। भाषाई कौशल के विकास की पाठ्य सामग्री का वर्णन याद होना चाहिए। भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षण के तरीकों का वर्णन याद होना चाहिए। और भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं, ये आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर ChatGPT से आंसर निकाल लेना। और एक और मैं बात बता देता हूँ कि मेरे द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में आएंगे। 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड करूंगा, जो कि आप सभी बच्चों को देखना है। चैनल पर जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे से प्रयास, मेहनत करें। अगला सेट पेपर बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।